योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं, ये जानकारी सामने आ रही है। पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली में योगी आदित्यनाथ प्रचार का चेहरा बीजेपी के लिए रहने वाले हैं। तो 23 जनवरी से ये शुरुआत होगी। 23 जनवरी 3 जनसभाएं, फिर देखिए 28 जनवरी 4 जनसभाएं, 30 जनवरी को 4 जनसभाएं और 1 फरवरी को भी 3 जनसभाएं योगी आदित्यनाथ दिल्ली में करेंगे। तो 14 जनसभाएं योगी आदित्यनाथ दिल्ली चुनाव में करेंगे प्रचार के लिए। 23 जनवरी से इसकी शुरुआत होने जा रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से बीजेपी की ये रणनीति। योगी आदित्यनाथ 23 जनवरी से चुनाव मैदान में उतरेंगे, 14 जनसभाएं करेंगे अलग अलग तारीखों पर, लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है कि योगी आदित्यनाथ और उनको बीजेपी कहां इस्तेमाल कर रही है? पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली, ज्यादातर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में। क्यों? देखिए, उसकी वजह साफ है। एक तो जो है, जब योगी आदित्यनाथ कहीं पर जाते हैं तो उनके साथ में उनके नारे भी जाते हैं और पिछले कुछ वक्त में, अगर पिछले 2-3 महीनों की बात की जाए तो उनका जो उन्होंने एक नारा दिया था वो हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र चुनावों में जो काफी चर्चित रहा था, कटेंगे तो बटेंगे, वो नारा दिल्ली में एंट्री हो चुकी है और अब एंट्री होने वाली है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ प्रचार करने जाते हैं तो उनकी एक कट्टरवादी जो है छवि भी है और उनके जो भाषण होते हैं वो जो है काफी आक्रामक होते हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी को बखूबी पता है कि उनका कहां इस्तेमाल करना है। और जिस बात का आपने जिक्र किया ना रोमाना, वो इलाके जो कि उत्तर पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के हैं, उसमें से कुछ इलाके वो भी हैं जहां पर 2020 में जो दंगे हुए थे, जहां पर जो है कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। जो अभी जो उम्मीदवार है कपिल मिश्रा, जो करावल नगर से उम्मीदवार है, उनके ऊपर भी सवाल खड़े हुए थे। लेकिन ये तो तय है कि बीजेपी ने रणनीति बना ली है कि योगी आदित्यनाथ को चुनावी मैदान में, दिल्ली के चुनावी जो है रण में उतारना है और उनका किस तरह से जो है उपयोग करना है, कहां का रैलियां करनी है, वो रणनीति भी बन चुकी है। लेकिन मतलब इसके साथ ही ये कहा जा सकता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो हिंदुत्व को की धार है उसको और तेज करती हुई बीजेपी नजर आएगी इस चुनावी राजनीति में और चेहरा उसका योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। अंकित गुप्ता। जी बिल्कुल रोमाना, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब भी प्रचार करने कहीं पर भी जाते हैं, हमको याद है कि किस तरीके से जब वो झारखंड गए थे, झारखंड में उन्होंने कहा था कि अवैध जो है बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठ करते हैं, कटेंगे तो बटेंगे नारा बहुत ज्यादा चला। महाराष्ट्र चुनावों में ये नारा चला, हालांकि प्रधानमंत्री ने एक है तो सेफ है का नारा दिया, वो भी चला, लेकिन उससे पहले इस नारे ने, यानी कि कटेंगे तो बटेंगे के नारे ने अपनी पैठ बना ली थी। और दिल्ली चुनावों में अभी जो है हाल ही में जब कपिल मिश्रा का जो नामांकन था करावल नगर में, जब मैं वहां पर पहुंचा था तो वो नारा साफ साफ नजर आ रहा था। और वो इलाका कौन सा है? वो उत्तर पूर्वी दिल्ली का वही इलाका है जहां पर 2020 में दंगे हुए थे। लेकिन रोमाना, इसी में एक पहलू ये है कि योगी आदित्यनाथ जहां पर जा रहे हैं वो मुस्लिम बहुल सीटें कई सारी तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा वो सीटें भी हैं जहां पर पूर्वांचल और बिहार के बड़ी संख्या में। मैं जरा सा आपको रोक रही हूं, जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज। अगर योगी आदित्यनाथ ये कह दें कि प्रवेश वर्मा ने कैसे 5 साल के अंदर अपनी सालाना आय 11,000% बढ़ाई, उसका फार्मूला बताएंगे तो मैं भी जाऊंगा फिर योगी आदित्यनाथ जी की सभा में, हम भी सुनेंगे उनको। क्यों नहीं सुनना चाहिए उन्हें? ये ना बताएं गरीबों के बच्चों को बटेंगे कटेंगे में उलझा के रखो और अपने मुख्यमंत्रियों के बेटों की आय बढ़वाने वाले उनको फार्मूले बताते हो। ये नहीं चलेगा। हमें भी वही वाला फार्मूला योगी जी को बताना पड़ेगा। सर, वीरेंद्र सचदेवा ने सैफ अली खान को लेकर एक विवादित बयान दिया, कहा कि उन्होंने देश के लिए क्या कहा है। आम आदमी पार्टी जो सवाल उठा रही है वो मुस्लिम वोट्स की वजह से उठा रही है, और अगर अक्षय कुमार और अजय देवगन होते तो आम आदमी पार्टी सवाल नहीं उठाती। अब देखिए, मुझे नहीं पता कि उसने देश के लिए क्या किया है नहीं किया है, मगर उनकी पत्नी के दादा की बरसी में ये जो वीरेंद्र सचदेवा हैं, इनके दादा गए थे और फोटो में 2 ही लोग बार बार दिखाए जा रहे थे। कभी सैफ अली खान दिखाए जा रहे थे, कभी ये जो है वीरेंद्र सचदेवा के दादाजी दिखाए जा रहे थे। वो सबने देखी है वो वीडियो, मोदी जी ने ट्वीट की है खुद। तो आप सौरभ भारद्वाज को सुन रहे थे, मीडिया के सामने हैं और वहां पर योगी आदित्यनाथ की जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में एंट्री हो रही है उसको लेकर कह रहे हैं कि साहब योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली आएंगे तो फिर गरीब आदमी के बच्चे को तो वो बटेंगे और कटेंगे वाला नारा बताएंगे, जबकि खुद इनके नेता और प्रवेश वर्मा का वो जिक्र कर रहे हैं कि उनकी आय कैसे कुछ सालों में कई गुना बढ़ गई। इसका फॉर्मूला अगर वो बता दें तो फिर तो मैं भी उनकी सभा में चला जाऊं। इस बीच एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं, अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और अंकित, आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
जाएंगे। अंकित। रोमाना, बस मैं उसी का एक दूसरा पहलू ये बता रहा था कि योगी आदित्यनाथ की जहां जहां सभाएं हो रही हैं वो इलाके भी हैं जहां पर पूर्वांचल और बिहार के मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। और आज की तारीख में दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। क्योंकि जो बीजेपी आम आदमी पार्टी पर पूर्वांचल और बिहार के मतदाताओं का अपमान करने का आरोप लगा रही है, तो आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऊपर। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ को यहां पर इन सीटों पर ला करके एक तरह से उन मतदाताओं को भी बीजेपी अपने साथ पूरी तरह से जोड़ने की कोशिश कर रही है, जो कि जो है एक तरह से कई सीटों पर एक बड़ा जो है जीत और हार का फैक्टर बनते हैं। जी, आप रहिए मेरे साथ अंकित गुप्ता, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, इस बीच में आपको बता दूं कि किस तरीके से हरियाणा में 14 सीटों पर 9 सीटों पर जीत पर कैंपेन किया। ये कुछ अच्छा ठीक है, यहां से देखकर आपको बताया जाएगा कि हरियाणा में 14 सीटों पर कैंपेन के लिए उतरे योगी आदित्यनाथ, और जिन 14 सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया उनमें से 9 सीटों पर जीत मिली। मतलब जो स्ट्राइक रेट रहा योगी आदित्यनाथ का वो 64%। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए 30 सीटों पर कैंपेन करने के लिए गए योगी आदित्यनाथ और वहां पर 22 सीटों पर जीत मिल गई। स्ट्राइक रेट और बेहतर योगी आदित्यनाथ के प्रचार का 85%, 85% पर यह पहुंच गया। तो हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक योगी आदित्यनाथ का जो स्ट्राइक रेट है प्रचार करके सीटें जिताने का, वो आपने देखा कैसे 65 से लेकर 85% तक ये सामने आ रहा है हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक। फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जरा अंकित का रुख करते हैं। अंकित, जिस तरीके से हरियाणा चुनाव उसके बाद महाराष्ट्र चुनाव, तो ये एक तरीके से ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला बीजेपी का विनिंग फॉर्मूला भी इसको कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ को जहां जहां प्रचार के लिए उतारा वहां वहां बीजेपी को शानदार रिजल्ट मिले, और इसीलिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी वो हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर योगी आदित्यनाथ को ही कमान दे रही है पार्टी। निश्चित तौर पर रोमाना, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने खुद आंकड़े बताए कि किस तरीके से हरियाणा में जो है 64% और महाराष्ट्र में 85% का जो है एक तरह से स्ट्राइक रेट रहा है जहां जहां पर योगी आदित्यनाथ ने रैलियां की हैं। और रोमाना, यहां पर तो ये भी बताना जरूरी है दर्शकों को कि देखिए, बीजेपी के स्टार प्रचारकों की एक लंबी सूची होती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा डिमांड होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, दूसरे नंबर पर जो है गृह मंत्री अमित शाह और जो उसी के साथ में योगी आदित्यनाथ की। तो ये वो 2-3 बड़े चेहरे हैं जिनकी हर जो है उम्मीदवार चाहता है कि उनके इलाके में आकर के अगर चुनाव प्रचार कर दे तो वो मानते हैं कि उनका काम काफी आसान हो जाएगा। और क्योंकि दिल्ली एक ऐसा जो है क्षेत्र है जहां पर जो है पूर्वांचल के लोग बड़ी संख्या में, बिहार के लोग बड़ी संख्या में हैं, तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ को उन इलाकों में भेज करके जहां पर इनकी जो एक डिसाइसिव मैंडेट ये देते हैं, उन इलाकों में भेज करके बीजेपी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि एक तरफ तो पूर्वांचल और जो बिहार के जो मतदाता हैं वो बीजेपी के साथ इंटैक्ट रहे, क्योंकि पिछले जो कुछ चुनावों में वो आम आदमी पार्टी की तरफ गए थे, लेकिन लोकसभा चुनावों में देखा गया कि वो मतदाता बीजेपी के साथ जुड़े हैं। तो बीजेपी की कोशिश ये है कि पूर्वांचल और बिहार के मतदाताओं को अपने साथ इंटैक्ट रखा जाए, और उसी के साथ ही में जिस बात का आपने जिक्र किया ना, ध्रुवीकरण की राजनीति, तो योगी आदित्यनाथ जहां कहीं भी जाते हैं उनकी जो आक्रामक शैली है वो निश्चित तौर पर जो एक वर्ग जो मतदाता है वो जो बीजेपी के साथ जोड़ने में मदद करती है, और बीजेपी की यही रणनीति है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो रैलियां होंगी दिल्ली चुनाव में, उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध दिया है। गरीब के बच्चों को क्या नारा देंगे योगी, ये आम आदमी पार्टी कह रही है गरीब के बच्चों को तो बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे हैं, जबकि अपने उनके नेता किस तरीके से कुछ ही साल में कई गुना अपनी आय बढ़ा रहे हैं, इसका फॉर्मूला बताइए ना। ये वो सवाल है जो अब से कुछ देर पहले जब मीडिया के सामने आए सौरभ भारद्वाज, तो उनकी तरफ से रखा गया। गरीब के बच्चों को क्या नारा देगी बीजेपी? गरीब के बच्चों को नारा दे देते हैं बटेंगे तो कटेंगे, और वहीं अपने नेताओं की जरा आय देख लीजिए, संपत्ति देख लीजिए, कैसे वो कुछ ही सालों में कई गुना बढ़ रही है। इसका फॉर्मूला नहीं बताते हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं, और जरा दीपक से ही जानते हैं योगी आदित्यनाथ की दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार स्टारक के तौर पर एंट्री और उसके काट के लिए आम आदमी पार्टी ने क्या रणनीति तैयार कर ली है। दीपक,
रोमाना अभी थोड़ी देर पहले सौरभ भारद्वाज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उनसे पूछा गया कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा जो है वो दिल्ली में भी गूंज सकता है, खासतौर पर योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली आ रहे हैं और खासतौर पर मुस्लिम बहुल इलाकों में जब वो जाएंगे, जनसभाएं करेंगे तो उसका क्या असर होगा। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि परवेश वर्मा का एफिडेविट अगर आप देखें तो पिछले 5 साल में, यानी कि जब लोकसभा के लिए उन्होंने एफिडेविट फाइल किया था तब का और अब जो विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने एफिडेविट फाइल किया है, पिछले 5 साल में 3 करोड़ से बढ़कर उनकी जो आय है वो करीबन 96 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। यानी कि इतनी बड़ी बढ़ोतरी हुई है, ऐसा वो क्या काम करते हैं। तो उन्होंने सीधा इसको जोड़ दिया योगी आदित्यनाथ से। वो कह रहे हैं कि जहां दूसरों के बच्चे हैं वहां तो बटेंगे कटेंगे का नारा देकर उनको बांटने की कोशिश की जाती है, जबकि इधर इनकी आय संपत्ति बढ़ रही है, उस पर कुछ नहीं कहते हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी ये अच्छी तरीके से जानती है कि जब चुनाव बढ़ेगा तो मुस्लिम इलाकों में इस तरीके के नारे गूंजेंगे। इसको लेकर भी पार्टी ने अपनी एक अलग स्ट्रेटेजी तैयार की है। पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो छोटी छोटी सभाएं करेंगे और वहां पर लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर वोट जो है मुस्लिम इलाकों में बढ़ता है तो उसका नुकसान उन्हीं इलाकों में मुसलमानों को आगे चलकर झेलना पड़ सकता है। इसलिए वहां पर अलग स्ट्रेटेजी के तहत आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार जो है वो करेगी। हिंदुत्व के मुद्दे पर ना जाए, आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश यही रहेगी और इसीलिए आम आदमी की रोजी रोटी के इर्द गिर्द ही इसकी काट आम आदमी पार्टी की तरफ से तलाशी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका दीपक रावत इस तमाम जानकारी के लिए। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहा है। कुंभ नगरी प्रयागराज में ठहरें आदिपुर शाह राम रिसोर्ट में, जहां आपको मिलते हैं प्रीमियम